नमस्कार मित्रों, आप देख रहे हैं अनमोल ज्ञान संगम और मैं हूं कोमल प्रजापति। आज का विषय है कर्मों की योनियां और पुनर्जन्म का रहस्य। क्या आपने कभी सोचा है कि हमारी आत्मा बार बार जन्म क्यों लेती है? पशु पक्षी मनुष्य कीट पेड़, क्या ये सब आत्मा के पुराने कर्मों का परिणाम है? क्या हैं वो 84 लाख योनियां? आइए आज जानते हैं इस गूढ़ रहस्य को वेदों के माध्यम से, उपनिषद, मनुस्मृति और श्रीमद् भागवत गीता के प्रकाश में। 84 लाख योनियां और आत्मा की अनंत यात्रा। वेदों और ऋषि परंपरा के अनुसार जीवात्मा 84 लाख योनियों में घूमती, जिनमें जलचर 7 लाख, पक्षी 10 लाख, कीट पतंगे 11 लाख, पशु 20 लाख, मनुष्य 4 लाख, वनस्पति 32 लाख। ये योनियां आत्मा के कर्मों की ऊर्जाओं का दर्पण है। जिस जीव का कर्म जितना ऊंचा या नीचा, उसकी योनि उतनी ही ऊंची या अधम। 3 प्रकार की योनियां: कर्म, भोग और उभय। कर्म योनि, यह है मनुष्य योनि। इसमें जीव कर्म कर सकता है, अपने भाग्य का निर्माण कर सकता है। यही मोक्ष का द्वार है। भोग योनि, पशु पक्षी कीट पतंगे आदि। इन योनियों में आत्मा केवल पिछले कर्मों का फल भोगती है, कोई नया कर्म नहीं कर सकती। उभय योनि, कुछ योनियां ऐसी होती हैं जहां आंशिक रूप से कर्म भी होता है और भोग भी। विशेष प्रकार की देव योनि या ऋषियों की अवतारी रूप में ऐसा संभव है। कैसे होता है जन्म और मृत्यु का यह चक्र? मनुस्मृति कहती है, शारीरिक पाप पेड़ पौधों की ओर, वाणी के पाप पशु योनि, मानसिक पाप नीच जातियों का जन्म। यदि कोई चोरी करता है, हिंसा करता है, दूसरों की स्त्रियों से संबंध बनाता है, उसे स्थावर योनि मिलती है। यदि कोई झूठ बोलता है, कटु वचन कहता है, उसे पशु की योनि मिलती है। और जो मन में पाप पालता है पर निंदा करता है, उसे चंडाल आदि की योनि मिलती है। क्या पशु बनकर फिर मनुष्य बना जा सकता है? जी हाँ, यह एक भ्रांति है कि एक बार मनुष्य से गिरकर पशु बना तो फिर उठना असंभव है। वास्तव में ईश्वर दयालु है। मनुस्मृति में कहा गया है कि यदि पाप का फल भोग लिया जाए और जीव के पुण्य शेष हों तो फिर से मनुष्य जन्म संभव है। तरुवर से पत्ता झड़े फिर न लागे डाल, यह लोकोक्ति चेतावनी है, पर संपूर्ण सत्य नहीं। भगवान जीव को बार बार अवसर देते हैं। ब्राह्मण को, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, पशु, कीट। और फिर जब आत्मा सुधरने को तैयार होती है तो धीरे धीरे वापस मनुष्य योनि। जन्म और मृत्यु क्या है? जन्म आत्मा का एक पंचभौतिक शरीर में प्रवेश। मृत्यु स्थूल शरीर से आत्मा का बाहर निकल जाना। सिर्फ शरीर मरता है, आत्मा नहीं। आत्मा के साथ उसका सूक्ष्म शरीर, मन, बुद्धि, अहंकार चलता है और वही अगले जन्म में फिर स्थूल शरीर ग्रहण करता है। पुनर्जन्म का कारण क्या है? आत्मा हर क्षण कुछ न कुछ सोचती है, कहती, करती है। इन्हीं कर्मों का फल लेने के लिए जन्म लेना पड़ता है। यदि कर्म पूर्ण हो जाए और आत्मा मुक्ति प्राप्त कर ले तो पुनर्जन्म नहीं होता। लेकिन जब तक कुछ भी अधूरा है तब तक चक्र चलता रहेगा। मोक्ष, पुनर्जन्म से मुक्ति का एकमात्र उपाय। गीता कहती है,
न जायते म्रियते वा कदाचित्। जो आत्मा जन्म लेता है वह कभी नहीं मरता, परंतु जब वह आत्मा योग मार्ग, ज्ञान मार्ग या भक्ति मार्ग पर चलकर निष्काम भाव से कर्म करती है, तब वह सारे बंधनों से मुक्त हो जाती है। उस अवस्था को ही मोक्ष कहते हैं, जहाँ से आत्मा फिर लौटती नहीं। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से पुनर्जन्म का प्रमाण। छोटे बच्चों की स्मृतियाँ, विदेशी भाषाएं बोलना, पुरानी जगहों की पहचान, शरीर पर जन्म चिन्ह, डॉक्टरों द्वारा पुनर्जन्म की केस स्टडी। जैसे हरियाणा के एक बालक ने फ्रेंच लैब में जाकर फ्रेंच भाषा में कहा, मैं सिमोन ग्लेक्सी हूँ, मेरी मृत्यु इसी लैब में हुई थी। पुनर्जन्म से कैसे बचें? शुभ कर्म करें, आत्मा का सच्चा स्वरूप जानें, वेद, उपनिषद, गीता, योग दर्शन का स्वाध्याय करें, सत्संग करें, ध्यान, भक्ति और सेवा से आत्मा को शुद्ध करें। अंत में यही सार, हर आत्मा अनादि है विनाशी। कर्मों के कारण योनि बदलती है, आत्मा नहीं। पुनर्जन्म का चक्र तभी टूटेगा जब आत्मा सारे ऋण, सारे पाप और सभी मोह को छोड़ देगी। इसलिए अभी इसी क्षण में सत्कर्म शुरू करें, क्योंकि मनुष्य जन्म दुर्लभ है और यही मोक्ष का एकमात्र द्वार भी है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इस रहस्यमयी और प्रेरणादायक यात्रा में साथ दिया। अगर आपको यह वीडियो ज्ञानवर्धक लगी हो तो अनमोल ज्ञान संगम को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं। मैं हूं कोमल प्रजापति, फिर मिलेंगे अगले आध्यात्मिक विषय के साथ। तब तक के लिए सत्यमेव जयते। हरिओम, जय श्री कृष्णा, राधे राधे।